पड़ेगा। ऑर्गेनिक में सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन से पहले कुछ एक दो चीज़ें और करनी है, वो भी कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ये आपने बॉन्डिंग में कर रखा है एक बार, ठीक है। अब ऊपर एक ना कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये सारे सिग्मा होते हैं, क्या होते हैं, ऊपर देखेंगे बीस, पहले मैं बेसिक एनसीईआरटी के हिसाब से लेंगे बिल्कुल। फिर कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड होता है तो ये होते हैं पाई, डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा होता है, ठीक है। और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें ऊपर वाला पाई होता है, नीचे वाला पाई होता है, बीच वाला सिग्मा होता है, याद रहेगा। और याद रखना कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, क्या, कार्बन की जो होती है वो वैलेंसी जो होती है वो होती है 4, क्या होती है, इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, क्या, बस ये याद रखना है। अभी जो 2 टॉपिक आज हम करेंगे उसमें बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं आपको, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है जी। अब आपको बोलेंगे CH3 CO CH, ठीक है, 2 CO CO CH3 ऐसे बोलेंगे। अब आप परेशान हो जाओगे देख के, तो आपसे खुलेगा ही नहीं। तो बस एक ही ख्याल रखना है, इसको खोलना पड़ेगा पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी मैंने भी खोली, मैंने कहा अच्छा नॉर्मलाइजेशन से पहले 2 टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं वो कराने पड़ेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। हो गया, अब वो पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, CH3 है तो कार्बन को खोलो, कितने अच्छे, ठीक है। फिर CO है, फिर CH2 है। अब देखो इस कार्बन के 2 बॉन्ड बच गए, फटाफट याद रखेंगे, 2 उड़ जाएगा। कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 2, इसके साथ क्या है, तो ऑब्वियसली बात है डबल बॉन्ड होगा। सिर्फ कार्बन की टेट्रा वैलेंसी का ख्याल रखना है पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और कुछ नहीं रखना बस, ठीक है। तो उसके बाद कौन है, CO है, C डबल बॉन्ड है, फिर CO है, C डबल बॉन्ड है, फिर CH3 है। जब तक आप मॉलिक्यूल को ऐसे नहीं करोगे आपसे सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं निकलेंगे, ऐसा किया तो पहला काम मॉलिक्यूल को खोलना आना चाहिए, ठीक है। तो अब गिनना, सिग्मा 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है ना, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई कितना, 1 2 3, पाई कितना, तो पहला काम ये सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना। अरे मेरी बात समझ में आ रही नहीं, आ रही है। अब देखो तुम बोलोगे भाई सर ये तो बच्चों वाला काम है, तो मैं तुम्हें कंपाउंड दे दूंगा, C दूसरा कंपाउंड है CN का और बनाओ सिग्मा पाई बॉन्ड। अब तुम रो जाओगे देख के, तो ये क्या बोला है, तो मैंने सिर्फ क्या बोला रखा, कार्बन के 4 बॉन्ड माने, क्या बोला, कार्बन के 4 बॉन्ड, एक C है यानी कि इससे 4 CN अटैच हो गए, ये तो मतलब हुआ। तो उसके अबे यार से 4 बॉन्ड बनने हैं ना, अब चारों से कौन है, CN अटैच है, तो एक C एक N, एक C एक N, एक C एक N, एक C एक N। अब इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी, हाँ। अब इस कार्बन की कितनी हुई अभी वैलेंसी 1, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, बात समझ में आ रही है। सिर्फ कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं, जहाँ डबल बनाने बनाओ, जहाँ डबल बनाने बनाओ, खत्म। यहाँ पे कार्बन के कितने बनेंगे, यहाँ कार्बन के कितने बनेंगे, यहाँ कार्बन के कितने बनेंगे, आया। अब गिन लो, पहले सिग्मा 1 2 3 4, यहाँ पे एक सिग्मा होगा बीच वाला, 2 5 6 7 8, ठीक है। तो सिग्मा कितने हुए, 8, पाई कितने, 2 2 4 2 6 2 8, तो पाई भी कितने हुए। पहला टॉपिक ये है एनसीईआरटी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आई मेरी बात है, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल आपको क्या करेगा,
वो चुटकुला मॉलिक्यूल में आगे लेगा, वो बोलेगा CONH2 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, तो वो बोलेगा CO ऐसे बोलेगा, ठीक है। आपको क्या रखना है, कार्बन की 4 वैलेंसी, क्या रखना है, कार्बन की, अब CONH2 है, इस C को बनाओ, सबसे पहले C को, C के साथ O भी है NH2 भी है, तो C डबल बॉन्ड और NH2, बोलो हाँ है ना, ये ऐसा बनाना पड़ेगा तभी तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी होगी। कार्बन के 4, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, दैट्स इट, खत्म। कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने कैसे भी बनाओ, और ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बनते हैं, ये लो यहाँ बेसिक में लिख देता हूँ। ऑक्सीजन के जो हमेशा 2 बॉन्ड बनते हैं, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो। नाइट्रोजन के हमेशा कितने बॉन्ड बनते हैं, 3, कितने, 3, याद रखना बस इतना रखना, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे तो ये हो गया CONH2 हो गया, C डबल बॉन्ड और NH2 हो गया, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर CH2 है, फिर CO है, फिर COOH है, सब आया। ये खोलना भी सिखाऊंगा अभी, पर पहले सीखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सिग्मा कितने हुए, पाई कितने हुए, 1 2 3 4, पता आया, हाँ आया ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, मत जल्दी बनाओ उसको, जल्दी बनाओ, चलो आगे, चलो अच्छा 2 पेज थे, चलो बनाओ। बड़े इंटेलिजेंट हो गए उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाओ दूसरा बनाओ। क्या है भाई, हाँ मैडम, CH3 का हो गया, हटाओ, हो गया भाई, खोलना आ गया सबको, नहीं है कोई बात नहीं बेटा। यहाँ देख, इस कार्बन के ऊपर 2 CH3 हैं, तो ये कार्बन लिख दे, इस पे एक H है, लिख दिया, 2 CH3 हैं, CHHH, फिर CHHH है, फिर इसके आगे एक C है, इस पे एक H है, फिर इसके साथ 2 CH3 है, CC, इनको 3 H है, इसमें भी 3 H है, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी का ख्याल रख बस, और कुछ नहीं करना। ओके जी, चलो आगे। अब आगे डालो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आज ये 2 टॉपिक कवर होंगे, कल से कराऊंगा नॉर्मल, कल भी स्ट्रक्चरल एग्जामिनेशन चलेगा। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब बढ़ेगा STRUCTUR, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ना पता है क्या करता है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 पार्ट्स में देखते हैं। प्लीज सबके पैर नीचे कर लो, ठीक है। पहला होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, बहुत जरूरी है ये पता आपको, ठीक है।
फिर होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, और फिर होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। आज इसको सीखो, ये 12th क्लास के बच्चों को भी नहीं आता, पता है बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखता हूँ तो सभी ये क्या लिखा, क्योंकि ये नहीं पढ़ा होता बेसिक्स। कंडेंस फॉर्मूला में हम बॉन्ड सिर्फ हेटेरो एटम के साथ करते हैं। हेटेरो एटम कौन होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेटेरो एटम कौन होता है? अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस। रुक जाओ, मुझे भी आता है। हेलोजेंस, हेलोजेंस के अंदर, ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में और कोई एटम नहीं होता, सिर्फ इतने एटम से मिलकर बनी होती। कार्बन नाइट्रोजन तो होंगे, उसके अलावा कौन से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, बस। समझ में आ गया? तो जब हेटेरो एटम के साथ कार्बन का बॉन्ड बनाएगा वो आप दिखाओगे, बाकी और कोई बॉन्ड नहीं दिखाओगे, और वो भी कई बार नहीं दिखाते। बात समझ में आ गई मेरी? अब ऊपर एग्जाम जैसे मैंने लिखा, ऊपर एग्जाम CN का होल साइज, CN का होल साइज, ठीक है, और फिर CN का होल साइज, इसको बोलेंगे कंडेंस फॉर्मूला। जितना मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होकर लिख सकते हो उसको लिखो। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, उसके बाद कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूरा जैसा भी खोला था पूरा खोल दो। अब ये 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन, और इसमें 3 CN है, एक C ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरा C ट्रिपल बॉन्ड है, तीसरा C ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे एक C ट्रिपल बॉन्ड। उसका समझ में आ रहा है? इसमें सारे बॉन्ड दिखाओगे, एक भी बॉन्ड नहीं छोड़ोगे। ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो मेन कार्बन चेन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है, दीज आर द फंक्शनल, साइनाइड इज द फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ उसको लाइन से दिखाओगे। जैसे आपने ऐसे दिखाया ऊपर सीधी लाइन से दिखा, इस केस में तो छोटी है तो सीधी लाइन से दिखा। अब उसके अंदर जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसमें कार्बन एटम को नहीं दिखाओगे। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। अब इसमें क्या है? 3 CN है ना, तो आप ऐसे दिखाओगे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन को नहीं दिखाना कहीं, ट्रिपल बॉन्ड है। ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। चलो सिंपल रखता हूँ। अभी मैंने बोला CH3 का होल थ्राइस, चलो होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, ये लिखा मैंने। ठीक है, इसको कंप्लीट खोलोगे तो C, ये वाला कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन H बना दो। ठीक है, ये वाला कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन, इसका H बना दो। अब इसमें 3 CH3 हैं, 1 2, समझ में आ रहा है? अच्छा 2 CH3 है। अरे ठीक बनाया मैंने यार, रहना दो, ठीक बना रखा मैंने, रहना दो। ठीक है, ये इस CH पे, इस CH पे, इस CH पे, ठीक है, 2 CH3 है, ये तो बोला ना। फिर CH3 का होल ट्वाइस आएगा, ये लो। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ हाँ, अब यहाँ पे 2 C आएंगे, एक C यहाँ पे, एक C यहाँ पे, इस पे एक, इस पे एक है। अब इस पे यहाँ पे C आएगा, डन हो गया। ठीक है, अब इसमें लंबी से लंबी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 1 2 3 4, 1 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 कर लो, क्या 1 2 3 4 कर लो, तुम्हारी मर्जी। आ गया? अरे हाँ बोलो ना। ठीक है, 1 2 3 4, ये तो स्ट्रेट थी इसलिए स्ट्रेट दिखाया, इसमें ऐसे दिखाना है। डन? अरे बोलो ना हाँ या ना। अब जो मेन कार्बन चेन आपने सेलेक्ट कर ली, उसके अलावा क्या बचा? 1 2 पे CH3 है, 2 पे CH3, 3 पे CH3 है, 3 पे CH3 है। भाई 1 2 इसको खोला, ये आया, ये खोलना आ गया, खोलना तो आ गया होगा। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, कितने कार्बन एटम किए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ।
उस पे एक CH3, सेकंड पे एक, थर्ड पे एक CH3, ये ना एक CH3 ना। सर हम उसे सीधी लाइन में भी तो दिखा सकते नहीं दिखाना, जिगजैग ही दिखाना है। बॉन्ड लाइन नोटेशन का रूल है वो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज शोन जिगजैग। अगर आप सीधी दिखाओगे बेटा तो तुम्हें कार्बन कैसे पता चलेंगे? यहाँ पे जहाँ पे बेंड हो रही है उसका मतलब कार्बन एटम होता है, जहाँ से शुरू हो रही है कार्बन, यहाँ से एंड हो रही है कार्बन। अगर आप सीधी दिखाओगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि कार्बन एटम है? आया? अरे बोलो हाँ या ना? भाई करना पड़ेगा देखो। और मैं हल्के नहीं लगता। अब ऐसे कि मैं तुम्हें CH3 स्ट्रेट चेंज करके दे दूँ और बोलो बॉन्ड लाइन बताओ, तो क्या फायदा उसका? वो तो तुम घर में बैठ के कर लोगे। जब मैं सिखा रहा हूँ तो मैं तो थोड़ा ठीक ठाक ही दिखाऊंगा ना। आई बात समझ में? अब थोड़ा ऊपर एक, ठीक है? वही कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल, कंडेंस के लिए जगह छोटी सी, स्ट्रक्चरल के लिए थोड़ी ज्यादा। ऊपर एक नाम CH, ऊपर एक नहीं आएगा ना, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, H2 का ओवर ट्वाइस C O NH2। तो आप क्या करोगे? खोलोगे पहले C H 1 2 3, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी, कार्बन की 4 वैलेंसी अभी से ऑर्डर डाल लो। अगर कार्बन की 4 वैलेंसी का ऑर्डर नहीं डालोगे तो कुछ नहीं मिलने का। डना की मेरी बात? कार्बन की 4 वैलेंसी का ख्याल रखना। सबसे पहली चीज जो मैंने बता दी, कार्बन की 4 वैलेंसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले कार्बन की 4 वैलेंसी। तो तुमसे मॉलिक्यूलर नहीं बनेगा, तुम बाकी काम क्या करोगे? हो गया? हो गया। फिर CH2 का होल ट्वाइस, यानी कि 2 बार CH2 है। CH2 का होल ट्वाइस है ना, कभी भी बीच में अगर CH3 का होल ट्वाइस आएगा, जैसे ऊपर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH लिखा, तो यहाँ पे लिखा, ऊपर लिखना CH ऐसे लिखा, फिर CH3 ऐसे लिखा ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब ये साइड चेन होगी। CH2 अगर आएगा तो स्ट्रेट चेन होगी, CH3 आएगा तो साइड चेन होगी। डरो मत, डरना नहीं है। अब मैं इसको भी खोल के दिखा रहा हूं। अच्छा पहले समझ में आया? CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 का होल ट्वाइस CH2 CONH2 C डबल बॉन्ड ONH2 आया? आया? ठीक है। अब इसको खोलना, CH2 CHH डबल बॉन्ड CH, कार्बन की कार्बन पूरे, तो सिंगल बॉन्ड CH, फिर CH3 मतलब यहाँ पर आया। बीच में, चेन के बीच में कभी CH3 नहीं आता, CH3 हमेशा साइड में आता है। फिर COCl, में किसको नहीं आ रहा है? दिस इज नॉट एज डिफिकल्ट। आ रहा है मुस्कान? आ रहा है। अब इसमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन एटम में कितना है? बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखना है ना? हाँ बेटा ये नहीं आएगा, आप क्या करोगे? आगे कुछ भी नहीं आएगा आपको, ये तो बेसिक है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो कितने कार्बन नहीं आया तो ना बोलो, ऐसा नहीं है। कितने, अब मेन कितने कार्बन एटम है? शुरू करो, 1 2 3 4 5 आ गया। अरे बोलो। अब इसमें क्या डबल बॉन्ड हुआ है और NH2 है, NH2 लिखना है फंक्शनल ग्रुप के साथ, कार्बन नहीं शो करना, बाकी जो एटम है वो शो करना है। आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है? अरे पहले 1 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना? आया भाई? पहले और दूसरे के बीच में H नहीं दिखाना, C नहीं दिखाना। फंक्शनल ग्रुप में अगर H है तो वो दिखाना पड़ेगा, जैसे NH2 है तो वो दिखाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे CONH2 का C नहीं दिखाया, बाकी फंक्शनल ग्रुप दिखाना पड़ेगा, जो हेटेरो एटम होंगे वो दिखाने पड़ेगा। आया? इस पे आ जाओ भाई, मैं एक में नहीं आएगा ना, धीरे धीरे करके आएगा। इसमें आ जाओ, ऊपर 1 2 3 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 डन। अब यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड हो गया और Cl है, बना दिया। अब पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, बना दिया। 1 2 3 3 पे CH3 है, तो 1 2 3 3 पे CH3 है, इसका मतलब ही कार्बन है। अगर यहां पे होता डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो मैं क्या लिखता? आया? पर यहां पे है क्या? अभी यहां पे CH3 है ना मेरे बच्चों, तो यहां पे क्या आएगा?
अरे बोलो हाँ ना। पक्का बनाओगे? बनाओ। यार एक काम करो, मैं आपको और बना दूं पहले, फिर तुम नोट करते रहना। तुम बहुत टाइम लगाओगे नोट करने में, काम होगा नहीं पूरा, है ना? यार और फिर कुछ होमवर्क भी दूंगा, कल फिर लाओगे, ठीक है? अब इसके बाद जितना लिखूंगा वो होमवर्क है। एक मैं लिख देता हूँ 3-4। इसका बोलना तुम्हें। चलो जी, अरे वो आया ना समझ में, कैसे खोलते हैं कैसे बंद करते हैं। अभी उल्टा भी करना है। अभी तुम क्या, अभी एक मिनट बेटा, हाँ एक मिनट। आया थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, बस हिम्मत रखियो। अभी मैंने आपको ये दिया, एक मिनट पुटे बैठना, ऊपर देखो बनना, ऊपर देखो। अभी मैंने आपको ये दिया, आपने उससे ये बोला, फिर ये बनाया। अब मैं आपको इसके बाद जो क्वेश्चन होगा, पहले मैं ये दूंगा, उससे आपको ये और ये बनाना पड़ेगा। उल्टा भी करना है। अभी सीधा हुआ है, ये नहीं आएगा तो और चीजें कैसे करोगे, नामकरण कैसे करोगे? अब उसने दे दिया तुम्हें ये, इसका नाम लिखो यूपीएससी। जब तक तुम उसको इसमें कन्वर्ट नहीं करोगे, यूपीएससी नेम कैसे लिखोगे बताओ? शुरुआत है, देखो ऑर्गेनिक 15 दिन में हो सकती है, ऑर्गेनिक 4 महीने में भी हो सकती है। 11 की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक 2 महीने में भी हो सकती है। 4 महीने में वो, फिर आईआईटी एडवांस तक की सब सारी इंफॉर्मेशन। 11 की ऑर्गेनिक, आईआईटी एडवांस तक तो 4 महीने तक कर रहा है, और मेंस लेवल तक का करना है 2 महीने का करता है 11 की ऑर्गेनिक। और इस लिख के लो स्कूल में टीचर तुम्हें 15 दिन में पूरी ऑर्गेनिक करवा देगा, तो जो कुछ कराएगा ये बहुत कुछ है बेटा ऑर्गेनिक में। इतना करना बस, तुम, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं जो तुम्हें कह रहा तो घर जाके एक बार देख लो 10 मिनट, 10 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। 10 मिनट, और जो काम दे रहा हूं ज्यादा से 10 या 12 मिनट का होगा, वो कर लो बस। और नहीं है ऑर्गेनिक मुझे बोल देना, जितना मैं काम हो रहा बस 10 मिनट करना है, घर जाके 10 मिनट रिवाइज करना है, रिवाइज रोज करना है। और नहीं आए तो मुझे बोल देना। चलिए बेटा, क्या हुआ, तो फिर ठीक है? जैकेट दूं?